अगर एसी के साथ कंप्रेसर जो है काम नहीं कर रहा है बट फैन काम कर रहा है तो ऐसे भी टिप्स को फॉलो करके इस इशू को जो आप फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके ज़रूर से चेकआउट करके देखना। सबसे पहले अगर एसी का जो कंप्रेसर है काम नहीं कर रहा है, फैन जो है काम कर रहा है, तो ये जो इशू है इसके पीछे अलग अलग रीज़न हो सकता है। मोस्टली जो कॉमन फिक्स है एसी का जो सेटिंग्स है उसे चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एसी में जो है अलग अलग मोड देखने को मिलेगा, ऑटो मोड है, कूल मोड है, ड्राई मोड है, फैन मोड है। तो अगर आप एसी का जो सेटिंग्स है उसे अगर आप ऑटो मोड में सिलेक्ट करते हो तो जो भी टेम्परेचर आपने एसी में सिलेक्ट किया है उस टेम्परेचर को अचीव करने के बाद एसी का जो कंप्रेसर है बंद हो जाता है। जब भी एसी का जो कंप्रेसर है बंद होने के बाद जो है जो फैन है वो काम करता है। इससे आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो है कम हो जाएगा एंड आपको जो है कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी रूम का जो टेम्परेचर है इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर जो स्टार्ट हो जाएगा। तो एसी का जो सेटिंग्स है उसे चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटो मोड में रूम टेम्परेचर के हिसाब से कंप्रेसर का जो स्पीड है एडजस्ट होता है एंड अगर जो भी टेम्परेचर आपने सिलेक्ट किया है अगर वो अचीव करता है उसके बाद कंप्रेसर जो है बंद हो जाता है और स्पीड जो है कम हो जाता है। तब सिंपली यहाँ पर ऑटो मोड को चेंज करके कूल मोड में सिलेक्ट कर सकते हो। कूल मोड में सिलेक्ट करने के बाद एसी का जो कंप्रेसर है काम करना स्टार्ट कर देगा एंड यहाँ पर आपको बढ़िया कूलिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली एसी का जो सेटिंग्स है उसे कूल मोड में सिलेक्ट करना है एंड जो रूम टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर में जो है सिलेक्ट करना होगा, उससे जो कंप्रेसर है काम करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, अगर जो कैपेसिटर है उसमें अगर कोई फॉल्ट है, अगर कोई इशू है, तब जो कंप्रेसर का जो मोटर है यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा, उससे जो कंप्रेसर यहाँ पर काम नहीं करता है। तो जो कंप्रेसर का जो मोटर है उसे स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। अगर उसमें कोई इशू होता है तो कंप्रेसर का जो मोटर है स्टार्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है काम नहीं कर रहा है। तो आपको सिंपली जो कैपेसिटर है उसे जो है रिप्लेस करना होगा, उससे जो है कंप्रेसर का जो मोटर है काम करना स्टार्ट कर देगा एंड कंप्रेसर जो है नॉर्मली काम करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर कैपेसिटर के साथ प्रॉब्लम है, अगर कोई इशू है तो उसे सिंपली रिप्लेस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, यहाँ पर पावर के साथ इशू करने बात कर लेते हैं। मेक श्योर करना जो आउटडोर यूनिट है उसमें जो है प्रॉपर पावर जा रहा है एंड जो सर्किट ब्रेकर है उसे भी जो है चेक करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी ध्यान में देना होगा। प्लस अगर जो एयर फिल्टर है अगर गंदा हो गया है तो इंडोर यूनिट में जो एयर फिल्टर अगर गंदा हो जाता है इससे जो है एयर फ्लो जो है ब्लॉक हो जाता है, जिससे कंप्रेसर जो है यहाँ पर ओवरहीट हो सकता है। इसकी वजह से कंप्रेसर जो है बंद हो जाता है। तो मेक श्योर करना जो एयर फिल्टर है उसे रेगुलर क्लीन करना ज़रूरी है। इससे जो है बेटर एयर फ्लो देखने को मिलेगा, कंप्रेसर भी काम करेगा, बेटर कूलिंग एंड बेटर एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा। तो अगर एयर फिल्टर गंदा होगा तो कंप्रेसर जो है ओवरहीट ना हो जाए इसलिए जो है बंद हो जाता है। तो एयर फिल्टर को जो है क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंप्रेसर यहाँ पर ओवरहीट हो जाता है उसके वजह से भी जो है कंप्रेसर बंद हो सकता है। तो मेक श्योर करना कंप्रेसर जो है ओवरलोड नहीं हो रहा है और ओवरहीट नहीं हो रहा है। इससे एसी का जो लॉन्जिविटी है उसमें जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेक श्योर करना एसी को आप जो है लगातार यूज़ मत करना, कुछ टाइम के बाद एसी को बंद कर देना, उसके बाद फिर से आप ऑन कर सकते हो। इससे जो है एसी जो है ओवरहीट नहीं होगा, ओवरलोड नहीं पड़ेगा कंप्रेसर के ऊपर। प्लस जो एयर फिल्टर है उसे जो है क्लीन करना ज़रूरी है एंड रेगुलर जो है एसी को मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। इससे जो है एसी जो है ओवरलोड नहीं होगा, ओवरहीट का जो इशू है देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर कंप्रेसर ओवरलोड हो जाता है, ओवरहीट हो जाता है, उसके वजह से भी जो है कंप्रेसर बंद हो सकता है। प्लस अगर रेफ्रिजरेंट लेवल अगर काफ़ी कम हो उसके वजह से भी जो है कंप्रेसर बंद हो सकता है। अगर एसी में गैस का जो लेवल है काफ़ी कम होता है, इससे जो है कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, इसकी वजह से कंप्रेसर के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सिंपली तो यहाँ पर
जो रेफ्रिजरेंट लेवल है उसके वजह से भी जो है कंप्रेसर बंद हो सकता है। तो मेक श्योर करना जो रेफ्रिजरेंट लेवल हो सही हो, एंड अगर सही नहीं है तो फिर से जो गैस है उसे रिफिल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस यहाँ पर जो वायरिंग है अगर लूज हो जाता है उसके वजह से भी जो है कंप्रेसर है शायद उसमें प्रॉपर जो है पावर जो है नहीं जा रहा है, इसके वजह से जो है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपको सिंपली जो वायरिंग वगैरह है उसे सही से यहाँ पर रिपेयर करना और रिप्लेस करना ज़रूरी है। अगर कॉन्टैक्टर के साथ प्रॉब्लम हो तब भी जो कंप्रेसर है जो फैन है स्टार्ट नहीं होता है। अगर यहाँ पर कॉन्टैक्टर के साथ कोई इशू हो, कोई फॉल्ट देखने को मिले, उसकी वजह से जो कॉन्टैक्टर है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्टर के साथ ही जो कंप्रेसर है एंड जो फैन है उसका जो कंट्रोल करता है। तो अगर कॉन्टैक्टर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कंप्रेसर एंड फैन जो है स्टार्ट ही नहीं होगा, तो उसे भी रिप्लेस करना ज़रूरी है। प्लस यहाँ पर अगर कंप्रेसर के साथ फॉल्ट हो तो यहाँ पर जो कंप्रेसर है, अगर आपका जो एसी है काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हो तो जो कंप्रेसर है उसमें जो है इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो कंप्रेसर को भी रिपेयर करना और यहाँ पर रिप्लेस करना ज़रूरी है अगर उसमें फॉल्ट देखने को मिलता है। एंड ओवर हीटिंग के वजह से भी जो है यहाँ पर कंप्रेसर में जो है इश्यूज देखने को मिल सकता है, चीज़ भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अगर आप लो वोल्टेज में एसी को यूज़ करते हो तो इसमें जो है कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, इससे जो कंप्रेसर का जो लॉन्जिविटी है वो जो है यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो लो वोल्टेज में एसी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका जो एसी है उसमें अगर कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले जो एयर फिल्टर है उसे जो है पर क्लीन करना चाहिए। प्लस एसी का जो रिमोट है उससे जो है कूल मोड को सिलेक्ट करो। अगर फिर भी जो है काम नहीं कर रहा है तो आप सिंपली जो है जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर कॉल करो, उसके बाद टेक्नीशियन आके जो कैपेसिटर है उसे चेंज करेगा। अगर पावर के साथ कोई इशू है उसे जो है चेक करेगा। अगर कंप्रेसर में कोई फॉल्ट है, वायरिंग में कोई फॉल्ट है और कोई भी जो इशू है उसे जो है फिक्स कर देगा फॉर श्योर। तो आप सिंपली जो इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है उसे रेगुलर क्लीन करना ज़रूरी है। जो एयर फिल्टर है उसे रेगुलर क्लीन करो। प्लस यहाँ पर अगर आपको जो है कोई भी नॉइज़ देखने को मिल रहा है तो उसे जो है यहाँ पर चेक करना ज़रूरी है। एंड इसके साथ आपको पता चल जाएगा एसी में जो है क्या इशू है। अगर एरर कोड शो करता है उसे भी जो है यहाँ पर चेक करना ज़रूरी है। तो ये सभी टिप्स को फॉलो करके जो एसी का जो कंप्रेसर का जो इशू है उसे आप फिक्स कर सकते हो। एनीवे, ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड एसी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप अलग अलग एसी रिलेटेड वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हो। चलो बाय बाय।